हाय फ्रेंड्स। आज एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअल में इसको हम माइंडसेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। थोड़ी सी अपने दिल की बातें करूँगा इनसे आपसे रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने अगर स्टॉक मार्केट को देखें इन अ फेज्ड मैनर, तो मेरी जर्नी को करीब करीब 2 साल हो गए शेयर मार्केट में। तो 2 साल से मैं मार्केट को देख रहा हूँ। जिस समय मैं पहली बार मार्केट में घुसा था या सीख रहा था, या जो मैंने शुरुआती कुछ जिसको कह सकते हैं मिस्टेक्स की या इन्वेस्टमेंट की जो गलतियाँ हुई शुरुआत में, तो उससे क्या हुआ, काफ़ी कुछ समझ में आया मैंने कि कहाँ क्या गलती हो रही है। एक्चुअल में मैं जब शुरुआती में जब घुसा था मार्केट में, तो दैट वाज इन अ पीरियड। तो मैं एक्चुअल में इस वीडियो को इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक आइडिया दे सकूँ कि स्टॉक मार्केट में जो इस समय हो रहा है या इस समय की जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैंने जो मार्केट में देखा या समझा थोड़ा बहुत, उसके बेसिस पे कुछ बात करूँ। तो क्या होगा, उससे आपको एक रेफरेंस पॉइंट बनेगा हर किसी का जो मार्केट में अपना अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेसिकली। तो उनको एक अंदाज़ा लगेगा कि मार्केट में कैसे चल रहे हैं हम। तो मेरा बेसिकली यही मानना है कि जब मार्केट में मैं शुरुआत मैंने की थी, तो उस समय एक तरीके का एक बुल रैली जो है वो मार्केट की चल रही थी, ऑलमोस्ट ख़त्म होने को थी। या ऐसा था, कह सकते हैं कि मैंने वो ऑलमोस्ट एक काफ़ी हद तक एक बुल रैली ऑलमोस्ट चल चुकी थी या हो रहा था, चल रहा था। मैंने एक मिड फेज़ में मैं घुसा, और शुरुआत में जब स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे थे तो लगा कि यार सब बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है। ऑलमोस्ट मेरा 16 17 18% का रिटर्न बन रहा था। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से अगले 6 7 महीने में मेरा करीब करीब 17 18% का रिटर्न बना। और फिर वो एक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का एक कोट और वो सारे थॉट प्रोसेस जो आप सीख कर या सुनकर, जो फिन इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे बताते हैं, वो सब सोच कर आप बढ़ते हैं। तो आपने देखा यार 16 17% तो अभी बन रहा है 6 महीने में। थोड़ा और बैठ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, और बढ़िया बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरीके की चीज़ होती है। तो मेरा यहाँ पे मेरा जो रेफरेंस पॉइंट था, मैं आपको ये देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा था। तो मैं जब आया मार्केट में, तो मुझे जितनी अंडरस्टैंडिंग थी मैं उस हिसाब से चल रहा था, और मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट था शुरू में बहुत अच्छा चला। तो ऑलमोस्ट 16 17 18% का मेरे पोर्टफोलियो पे जो भी ठीक ठाक था। मैंने कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी एक साइजेबल पोर्टफोलियो है। तो उसका ये जो है 16 17 18% बनने का मतलब मैं देख रहा था कि अच्छा खासा मुझे अपसाइड गेन दिख रहा है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अरे यार क्या करें, प्रॉफिट बुक करें। फिर मुझे लगा यार अभी जल्दीबाजी में बुक कर दूंगा, रहने देते हैं, चलते हैं और अच्छा बनेगा। तो उस मोमेंट को अगर मैं पकड़ूं तो वो था, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो दैट वाज मई जून ऑफ 2024। अप्रैल मई के आसपास, ऑलमोस्ट अप्रैल मई का एक पीरियड था। मैंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया प्रीवियसली दिसंबर या नवंबर से आप कह सकते हैं। तो वो 6 महीने में मुझे 16 17% का रिटर्न बना। तो मुझे ये समझ में आया कि भाई मैं तो राजा हूँ, मुझे सब पता है मार्केट का। तो ऐसा हुआ कि वो जो शुरुआती रैली हुई 5 6 महीने की, तो उसमें तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, सब बढ़िया लग रहा था, बढ़िया मस्त चल रहा है। तो अप्रैल मई के बाद क्या हुआ, वो बुल रैली जो है वो वहाँ से जाकर ख़त्म हुई। माने मार्केट ने अपना हाई बनाया है, निफ्टी ने, एक रेफरेंस पॉइंट के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी से हमारे स्टॉक्स से कुछ लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका निफ्टी कोई रेफरेंस पॉइंट होता है, यूजुअली कोई नहीं होता। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स आपने क्या ले रखे हैं उसके हिसाब से, वो किस इंडेक्स से रिलेटेड है, उससे सब कुछ डिपेंड होता है। तो दोनों चीज़ों को एक साथ मत जोड़िएगा। मैं सिर्फ एक बताने के लिहाज से मैंने आपको ये बताया कि निफ्टी जब टॉप बना रहा था 26,200 का, जो उसने टॉप बनाया था, तो वो मैंने वो दैट वाज द पॉइंट कि मैंने वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हुई। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट कह सकते हैं अब आप करीब 14 13 14 15 महीने हो रहे हैं कि मार्केट एज इट इज़ पड़ी हुई है, नीचे गई और फिर वापस 26,200 का हमने फिगर क्रॉस कर गए हम। लेकिन पोर्टफोलियो सबके ख़राब है।
वो ऐसी सिचुएशन है। और पिछले 1 साल 1.5 साल का रन अप ये बताता है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में, करेक्शन फेज़ में, टाइम वाइज, प्राइस वाइज हर तरीके से एक करेक्शन फेज़ में है। और जब ओवरऑल सेंटिमेंट बिगड़ जाते हैं, ग्लोबली भी कह लीजिए, और सब चीज़ों के सेंटिमेंट जब अच्छे नहीं होते, पॉजिटिव नहीं होते, तो मार्केट चलती नहीं है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा सिर्फ आपको बताने के लिए जो सरल भाषा में ये है स्थिति, पूरे सिनेरियो को समझाया मैंने आपको। तो पिछले 10 से 12-14 महीने में ये है कि पेन है। पेन सबको है, सबको डर लग रहा है, सबको ये लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, पोर्टफोलियो नहीं चल रहा, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, ये क्या मतलब चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इस बात को बहुत गलत तरीके से देखते हैं कि निफ्टी के साथ कोई रिलेशन है या को रिलेशन है हमारे पोर्टफोलियो का, कुछ नहीं है। बिकॉज हम यूजुअली, मैंने ये देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो या तो स्मॉल कैप या मिड कैप में जो है इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर। बिकॉज उनको ये लगता है कि वहाँ हमको एक्सेसिव गेंस या कहें तो कई गुना रिटर्न बनने की संभावना जो है वहाँ ही है। लार्ज कैप कभी भी डबल नहीं होंगे इतनी जल्दी या इतनी तेज़ी से। वो होंगे भी तो उनके वैल्यूएशंस रीसेट हो जाते हैं। बेसिकली मैंने इसके ऊपर कई वीडियोस भी बनाए, कई एक्सप्लेनेशंस भी दिए, जिसके बेसिस पे मैं ये समझाने की कोशिश की कि कैसे नेस्ले ने अपना शेयर प्राइस को आधा कर दिया, कैसे एचयूएल, आप जानते हैं अगले 1-2 दिन में अपना आइसक्रीम का बिजनेस सेपरेट आउट करेगा तो उसका भी प्राइस वैल्यूएशन रीसेट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जितने भी लार्ज कैप्स हैं ये अपने आप को वैल्यूएशन रीसेट अपने आप कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के अनुसार, बिजनेसेस को डाइवर्ट कर लेते हैं, बिजनेस को कह सकते हैं पिविट कर लेते हैं या अलग अलग कर लेते हैं, तो सेपरेट आउट हो जाती है वैल्यूएशंस, तो चीज़ें अलग हो जाती हैं बेसिकली। तो लार्ज कैप उतनी तेज़ी से नहीं मल्टीप्लाइड होते हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप है तो मेरा ये मानना है कि आपको रिलेटिवली स्मॉल कैप या मिड कैप के इंडेक्सेस को देखना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर वो गिर रहे होंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी गिर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, एक शब्द में, कोई चार्ट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, बहुत बेसिक सी एक सीन्स बनाने की बात की मैंने। जहाँ तक ये पेन है, ये पेन सबके साथ है, सबके पोर्टफोलियो डाउन है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। आपको फेथ इस बात पे रखना चाहिए कि हमने जो बिज़नेस बनाया है या हम जिस बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं या हम जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम रियलिस्टिक हैं उन टारगेट्स के लिए, हम उन कंपनियों को ठीक से ट्रैक कर रहे हैं कि नहीं। तो वो फेथ रखते हुए मार्केट में आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम सही स्टॉक्स पिक किए हैं कि नहीं। अगर आपने सही स्टॉक पिक किया है तो फिर डरना नहीं चाहिए। मार्केट का ये अपना एक साइकिल है, वो पूरा होगा। आज खराब है, कल बेहतर होगा। तो आने वाला समय कैसा रहेगा, कब बेहतर होगा, कितने दिन में होगा, कोई ज्योतिषी तो है नहीं। और अगर कोई कहता है कि उसे सब कुछ पता है तो वो आपको गलत बता रहा है। मैं कहूँगा सरासर झूठ बोल रहा है कि उसको सब कुछ पता है। किसी को कुछ नहीं पता होता, कोई नहीं बता सकता कौन सा स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, कोई। बिकॉज वैल्यूएशन इज जस्ट, माने वैल्यूएशन को समझा पाना उतना ही मुश्किल है जितना किसी को, आप अगर किसी की मैथ कमज़ोर हो उसको आप कहें कि नहीं मैं आपको तुमको अलजेब्रा समझा दूंगा, तो वैसी वाली स्थिति है कि माने कोई मुश्किल चीज़ किसी को समझाना उतना ही मुश्किल है जितना कि वैल्यूएशन समझाना। क्योंकि वैल्यूएशन आप कैसे किसी भी बेसिस पे नहीं तय कर सकते। मैंने ऐसे बड़े बड़े कंपनियों के आईपीओज आए जिनकी वैल्यूएशन ही नहीं जस्टिफाइड हो रही है करंट वैल्यूज़ पे। तो वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेके निकल रहे हैं। उन्होंने, किसी ने 1 करोड़ लगाया था, किसी ने 5 करोड़ लगाया था, किसी ने 10 करोड़ लगाया था, आज उनको 500 करोड़ मिल रहा है तो वो निकल जा रहे हैं। तो उनके लिए वैल्यूएशन सही है, उनके लिए वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, क्योंकि उन्होंने 5 लगाया था 500 मिल रहा है, या 5 लगाया था तो 200 मिल रहा है, तो उनका पैसा 40 गुना हो गया। तो उनको रिटर्न बन रहा है, आपको नहीं बन रहा है। आपकी गलती ये हो रही कि आप जो बंदा 200 करोड़ लेके जा रहा है, आपका पैसा उस 200 करोड़ में जा रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम वहाँ है। तो वैल्यूएशन, ऐसी सारी चीज़ें, तो वैल्यूएशन जैसी चीज़ों में ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बिज़नेस को ट्रैक करें। अगर बिज़नेस अच्छा कर रहा है और इस समय अगर आपका स्टॉक गिर भी रहा है, पोर्टफोलियो में पेन भी दिख रहा है, तो होल्ड करें,
वेट करें। ये एक फेज़ है मार्केट का। मार्केट टाइम वाइज और करेक्शन वाइज सारे करेक्शन कंप्लीट कर लेगा, तब फिर उसके बाद उसकी साइकिल बदलेगी। तो ये मार्केट ऐसे ही चलता आया है। यूजुअली कुछ डेटा के बेसिस पे जो मैंने कुछ एक जगहों पे सुना है, उसके बेसिस पे कह सकता हूँ कि मार्केट का करेक्शन कभी 8 महीने चलता है, कभी 13 महीने चलता है, कभी 21 महीने चलता है। तो 8 और 13 तो दोनों ही हमने देख लिए। करीब करीब 14-15 महीने का हो गया मार्केट का करेक्शन। तो क्या 15 महीने में ही अब यहाँ से रिवर्सल होगा कि 21 महीने तक जाएगा? तो ऐसे सिचुएशंस भी हो सकती हैं। तो अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे मोमेंट्स पे निकल जाएंगे, तो फिर हम उसी साइकिल में फंस जाएंगे और फिर वो मौका नहीं बनेगा कि हम कुछ गेन ले सकें। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आपने पहले तो अपना पैसा जो है, आपने जो मार्केट में पैसा लगाया है, उस पैसा वो होना चाहिए जिस पैसे की आपको कोई ज़रूरत ना हो, डेली के रोज़ के खर्चे में ना ज़रूरत हो, वैसे पैसे कोई मार्केट में लगाएं। क्योंकि कभी भी डेली एक्सपेंसेस के पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अपने आप को फिनेंशियली वायबल रखें, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्ट करें और लंबे समय का समय लेकर चलें, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चलती है। माने कोई ये कहे कि कोई ऑपरेटर चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, ये सब इर्रेलेवेंट बात है। आप बिज़नेस को ट्रैक करिए। जिस बिज़नेस में आपने पैसा लगाया है वो अगर सब कुछ सही कर रहा है तो कुछ भी नहीं बदला। आज अगर आपने किसी शेयर में, मान लीजिए आपने 200 रुपये का शेयर खरीदा और गिर के 120 आ गया, बिज़नेस बिल्कुल ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस बात को कि उसका शेयर प्राइस करेक्शन कर गया है। तो मेरा ये मानना है कि फेथ रखें, मार्केट के साथ बने रहें। ये भी एक फेज़ है जो कि रहेगा। मैं जानता हूँ सबके पोर्टफोलियो डाउन है, पेन है, तो इस पेन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।